नहीं पढ़े, कैंसर के बारे में हम सुनते रहते हैं तो उस पर हम काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनसे कैसे दूर रहा जाए ये सब पता करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने लिवर के बारे में इतनी फिक्र की है? और नहीं की है तो यही वो वक्त है, क्योंकि 19 अप्रैल है वर्ल्ड लिवर डे और मैं हूं देश के जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.के. सरीन के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के भी। डॉक्टर सरीन, स्वागत है आपका। वर्ल्ड लिवर डे है और मुझे लगता है, तब मुझे भी लगा कि हम लिवर के बारे में कितना कम जानते हैं और हम इसकी फिक्र करते ही नहीं है, जबकि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। आपको लगता है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो लिवर के बारे में जानकारी नहीं रखते और कभी हम इसके बारे में केयर ही नहीं करते? आपको पता है आपका लिवर किस साइड में? सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबको पता है कि हार्ट कहाँ है। हाँ। भाई यहाँ हाथ रखो तो हार्ट है, और लिवर जो है वो राइट साइड में राइट प्लेस पे होता है, उसको राइट रखना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द मैसेज फॉर 19th April. That is the World Liver Day, and thanks Priyanka and CNBC for making this one of our dreams so that we can let our experience be shared with the people. तो लिवर राइट में है, आज मैंने ये सीखा डॉक्टर सरीन से, और इसे राइट रखना कितना ज़रूरी है डॉक्टर सरीन? हाँ बिल्कुल, लिवर को राइट रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अरसे पहले, जैसे आपको ध्यान है एनी मदर की माँ होती है तो ब्लड कहाँ बनता है बच्चे के अंदर? तो लिवर में ही ब्लड बनता है। बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद में बोन्स के अंदर ब्लड बनता है। तो लिवर इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्लड बनाता है। जब बड़ा हो जाता है आदमी तो उसको कंट्रोल करता है, ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड का प्योरीफिकेशन, आपका शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सारा लिवर करता है। इनफैक्ट डायबिटीज़, अगर लिवर ठीक नहीं हो तो डायबिटीज़ इनफैक्ट इज़ अ लिवर डिजीज़, इट्स नॉट ए डिजीज़ कि पैंक्रियास की है। लिवर है आपका बाइल बनाता है, जिससे फैट, खूब पराठे खाते हैं लोग, मक्खन घी खाते हैं, हजम कौन करता है? लिवर। इंसल्ट कौन झेलता है? वो भी लिवर। तो अगर आपने जो खाया वो पहले इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है ना, यू गेट योर फूड डाइजेस्टेड, तो वहाँ से लिवर में जाता है। तो लिवर जो है वो हर चीज़ को, शुगर को, बाइल को कंट्रोल करता है। इट्स द मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन एंड मास्टर ऑफ द होल बॉडी। स्टोर हाउस, जो ज़्यादा होता है उसे इकट्ठा कर लेता है, जो कम होता है उसे सप्लाई कर देता है। WHO कहता है कि भारत में लिवर डिजीजेस जो है बहुत डेडली रूप बनते जा रहे हैं। 10वीं वजह है जिसकी वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट लिवर कैंसर जो है वर्ल्ड में कैंसर डेथ्स का नंबर 2 कॉज है, और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक शायद ये नंबर 1 कॉज हो। और एक स्टडी टाटा मेमोरियल में हुई थी कि लिवर कैंसर भारत के अंदर कैंसर डेथ्स का 3रा कॉज है। तो लिवर डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ इग्नोर्ड। जैसे हम लोग फैट का देखें लिवर में, तो 100 में से करीब 25% भारतीय में, 30% के अंदर लिवर में फ़ैट है। 1 in 3, मतलब अगर हम 10 लोग हैं तो 3 के लिवर में फ़ैट हो सकती है, और उसके अंदर लगभग 10% में लिवर फैट के कारण मतलब डिजीज़ भी हो सकता है। तो वी नो इट्स ए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इलनेस। तो आप कह रहे हैं कि अल्कोहल से तो हम पहुंचता ही है, जो हम फैट कंज्यूम करते हैं वो भी हमारे लिवर को बीमार कर रहा है? नहीं, कंज्यूम ही नहीं है, हम फैटी हो जाएं। जैसे आपने कंज्यूम तो कम किया और ख़र्चा नहीं किया, मतलब जैसे ऑडिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सब बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का खाने पीने का बैलेंस शीट नहीं बनाएं, खाली आप उसमें इनटेक ही लेते जाएं, एक्सपेंडिचर ना करें, तो भी सेम अमाउंट ऑफ फूड कैन कॉज फैट इन द लिवर। बट फैट इन द लिवर इज़ मोर कॉमन देन अल्कोहल। और अगर आपका डेली फैट कंजम्पशन ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर है नहीं, जैसे बच्चे हैं काउच पोटैटोज टाइप, they only watch the TVs, only watch the video games, then it is a problem. तो भारत में ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ लिवर की प्रॉब्लम। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एग्जैक्टली, ये साइलेंट किलर है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई। हम चलते कम है, खेलते कूदते, आजकल बच्चे कम हैं, वो फ़ोन पर ज़्यादा खेलते हैं और टीवी ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा आपने एक लिवर कैंसर का जिक्र किया, और कौन सी लिवर की बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है? पहले ज़रा फैटी लिवर के बारे में बात कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते।
जैसे आप समझिए कि हम लोग बैठे हैं एक कमरे में और उस कमरे में हवा है, उस कमरे के अंदर रहने की जगह है, उसको आप कॉटन से भर दें तो फिर क्या होगा? हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर के कमरे में भी अगर आप कॉटन भर देंगे तो हम फिर बाहर जाएंगे। उसके बाद में हम गैलरी में, सड़क पे जाएंगे। तो सेम थिंग हैपन्स विथ फैट। फर्स्ट इट गेट्स कलेक्टेड इन द लिवर, फिर भी ज़्यादा होगी तो इट कैन गो टू गॉल ब्लैडर, स्टोन्स बन जाते हैं गॉल ब्लैडर में। फिर भी अगर ज़्यादा होगी तो वो आर्टरीज़ में चली जाएगी तो हमारे पास ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर अगर ज़्यादा होगी, हो सकता है हार्ट में, तो कार्डियक इवेंट हो गए, पैंक्रियाज में हो गई, मसल्स में हो गई। तो जिसको फैट है लिवर में, ही एक्चुअली कैन हैव मल्टीपल डिजीजेस। जैसे पीसीओडी है लेडीज़ में, बच्चियों में, that is all insulin resistance. That all is because of initially fat in the liver. हमारी मसल्स में अगर फैट होगी, अरे भाई 4 बज गए, मैं तो थक गया। The tiredness is not because you are actually tired, your muscles are tired because they have fat in there. So anything which is more than 6% of fat in the muscle or in the liver, if it is more than 10% of fat in the liver, अगर उससे ज़्यादा फैट है हमारे लिवर में या बॉडी में या हार्ट के चारों तरफ ज़्यादा फैट है, वो सब लिवर्स में फर्स्ट इट कलेक्ट्स, ज़्यादा होगा वो सब जगह। यानी रूट में लिवर है। रूट में लिवर है। आपकी किडनी डिजीज़, आपके सारे कैंसर, सारे prostate, breast, ovary, all these cancers, the root cause is from liver. So that is the message for liver day कि अगर आपके लिवर में फैट नहीं है तो आप बहुत प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। गॉल स्टोन लिवर की बीमारी है, गॉल ब्लैडर की बीमारी नहीं। लोग कहते हैं साहब मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया, मेरा बच्चा। अरे भाई अगर आपकी माता जी का अगर फैट है, आपके भी होगा। तो दीज आर मैसेजेस विच यू कैन प्रोटेक्ट। इसको ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल, आपने डरा बहुत दिया। आप बताइए अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, अपने लिवर को कैसे एकदम राइट रखें। बिल्कुल राइट। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है फॉर एग्जाम्पल? 5'3". 5'3". तो 5'3" की लड़की के लिए 90 पाउंड्स प्लस एवरी 1 इंच 5 पाउंड्स, कितना वेट हो सकता है आपका? 105। अगर आदमी है तो 5 फीट के लिए 100 पाउंड्स, for every 1 inch 6 pounds. Suppose somebody is 5'10", he can be 160. तो अगर आदमी, अच्छा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इससे भी सिंपल है। हाइट माइनस 100 इज़ योर वेट। सपोज हाइट है आपकी 170, 100 घटा दीजिए तो वेट हो गया आपका 70 किलो। अगर आपको फादर मदर को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपके लिवर में फ़ैट होगी। आपको बचना है तो 10% वेट कम। तो 70 किलो में से 10% कम, यार प्रोटेक्ट। आसान नहीं है, कहना आसान है। तो वेट कंट्रोल जो है, ओके। और इसके अलावा कैसे ख्याल रखा जाए लिवर का? आपने यानी हम फैटी खाना नहीं खाए, अल्कोहल तो बिग नो नहीं, है। खाने को मना नहीं किया मैंने। फैटी खा सकते हैं, हाँ। पर खर्चा करें, खर्चा करें। कमाई कम, खर्चा ज्यादा। बिल्कुल। सो एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स को खर्चा नहीं दें, एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। यानी एक्सरसाइज आप कहते हैं, वॉक्स कहते हैं, क्या आप क्या रेकमेंड? 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज वंस ए डे। एक्सरसाइज मीन्स जब आपको पसीना आए उसके बाद 30 मिनट। एक्सरसाइज वार्म अप नहीं है, वॉकिंग नहीं है, पसीना, स्वेटिंग प्लस 30 मिनट्स। अगर आपने कर लिया, यू आर ओके। ओके, सो एक हेल्दी लिवर के लिए ये ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपने जो कहा ना कि खर्चा जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आप साउथ एक्स जाते हैं तो साउथ एक्स में अपनी पसंद की साइज़ की जीन्स लेते हैं। अगर एक मैसेज ये लोग याद रखें कि अगर लेडी है तो 80 सेंटीमीटर से बड़ी जीन नहीं खरीदेंगे, दुकानों को बंद कर देना चाहिए, 80 से ऊपर नहीं। यू हैव टू फिट इनटू योर जीन्स, डोंट फिट जीन्स ऑन टू यू। अगर आदमी है तो 90 सेंटीमीटर वेस्ट, और औरत है, लेडी है तो 80 सेंटीमीटर। आज जाके मैं अपना वेट और जीन्स की साइज देखने वाली हूँ। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अब मैं ये समझना चाहूँगी, ये तो हम समझ रहे कि ये बहुत ही जो है फैटी लिवर, उससे फाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लिवर की और कौन कौन सी बीमारी है? वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और भारत में तो करीब 6 करोड़ लोगों में है इनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है, बी जनरली मदर से बेबी को है। जैसे अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो जाता है और भारत में करीब 4 करोड़ को है।
और हेपेटाइटिस सी तो नीडल्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनसे है। और ये सारे साइलेंट किलर्स हैं, पता ही नहीं लगता। जब पता लगता है उस समय लिवर डिजीज़ हो गई, जॉन्डिस हो गया, पैरों पे सूजन आ गई, पेट पे सूजन आ गई, थकान हो गई, या इवन कैंसर हो गया। तो अगर हम लोग किसी भी समय हॉस्पिटल जाएं, साल में एक बार तो सब हेल्थ चेकअप कराते हैं, अपना हेपेटाइटिस बी और सी चेक करा लें। एक बार नेगेटिव है देन यू आर ओके। और ये चेक करने के लिए क्या ब्लड टेस्ट से गुजरना होगा? सिंपल ब्लड टेस्ट है। और बी के लिए तो वैक्सीन है। तो एवरी न्यूबॉर्न, हर नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना चाहिए। 3 टीके लगा लें, इतने सस्ते हैं। अब तो गवर्नमेंट तो सारा फ्री करती है, तो आप लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड है। बट एडल्ट्स को भी लगवाना, ये नहीं कि आपने नहीं लगवाया। आपने लगवाया? नहीं, बचपन में लगवाया होगा। हाँ, तो लगवाइएगा सारे जितने नहीं, अगर आपके बचपन में लगा है एक बार, दोबारा ज़रूरत नहीं, अडल्टहुड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, जैसे मुझे भी लग रहा है कि बचपन में लगा होगा, तो क्या मैं अब एडल्ट हूँ, अब मुझे लगवाना चाहिए? आप दोबारा लगवा लें, बिल्कुल बिल्कुल लगवा लें, और कोई बुराई नहीं। अगर आप 2 बार लगवाएंगे डबल इम्यूनिटी हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं। बट एवरीबडी, हर व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का ज़रूर टीका लगवा लेना चाहिए। लाइफ में 3 बार लगता है, एंड देन यू आर गॉन, यू आर गुड फॉर लाइफ। लेकिन इसको क्या हमने भारत में पूरी तरह से क्योर कर लिया है? भारत में पिछले ए बी सी जितने भी हैं, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। बी और सी तो ब्लड से आते हैं। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, 5 वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो ए और ई ये तो खून से, खाने से या पानी से जाते हैं, है ना, फूड एंड वाटर बॉन्ड। बी, सी एंड डी ब्लड से या नीडल से या मदर से बेबी को जाते हैं। तो अगर आपने साफ़ सुथरा खाना खाया, जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ हैं, गर्मी के अंदर अगर आपने पानी साफ़ नहीं लिया तो ए और ई का एपिडेमिक हो सकता है। ए बच्चों में ज़्यादा होता है, पर ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब आपको होगा और ठीक हो जाएंगे। पर बी, सी और डी कई बार परसिस्ट करते हैं, और धीरे धीरे लिवर डैमेज होता जाता है, सिरोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर सरीन, आजकल कुछ तो हम लोग आसपास भी देख रहे हैं, कैंसर का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ, और आपने भी अभी कहा कि लिवर कैंसर जो है भारत में बहुत लोगों को जो है मार रहा है। तो क्या ये एक ट्रेंड हम देख रहे हैं? क्यों कैंसर जो है इतना ज़्यादा हमारे आसपास? आप सुनिए, आपके किसी जानने वाले, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को तो हुआ, लेकिन आपके किसी न किसी जानने वाले दूर के रिश्तेदार को, किसी को ऑफिस में हो रहा है। ये लिवर कैंसर इसमें कितना मतलब घातक? लिवर कैंसर काफ़ी सीरियस है, और लिवर स्पेशलिस्ट बड़ी जल्दी इसको पिक कर लेते हैं। अच्छा, किसको कैंसर हो सकता है? कैंसर इज़ एन इन्फ्लेमेशन, मतलब लगातार अगर बॉडी में सोजिश आती रहे तो कैंसर्स बन जाते हैं। जैसे लिवर के अंदर बराबर इन्फ्लेमेशन हो, फैट से, अल्कोहल से, वायरस से, तो लिवर के अंदर कैंसर्स बन सकते हैं। आपने इन्फ्लेमेशन दूर कर दी, अल्कोहल छोड़ दिया, वायरस ट्रीट कर लिया, फैट निकाल दी, तो कैंसर नहीं बन सकते। और कैंसर बहुत कॉमन है, पर इसका इलाज भी अब संभव है। लिवर कैंसर से मरीज़ नहीं मरता, मरीज़ मरता है लिवर फेलियर से। तो हम अगर लिवर को बचा के रखें, खाली उसमें कैंसर हो तो आसानी से इलाज हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसको बर्न आउट कर देते हैं। तो लिवर कैंसर इज़ ए ट्रीटेबल कंडीशन, वन शुड नॉट रियली गिव अप। एंड लिवर फेलियर कब हो सकता है और इसके लिए कैसे सावधान रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। लिवर फेलियर के कॉमन कॉजेज़ हैं ओवर यूसेजेस ऑफ ड्रग्स, टीबी की दवाइयाँ हैं। अच्छा, आजकल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, देसी दवाइयाँ, वो जिम जाने वाले लोग जो हैं, हर तरह के प्रोटीन शेक्स, दे आर वेरी कॉमन कॉजेज़ ऑफ लिवर फेलियर्स। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी आप खाएंगे वो लिवर में जाएगा, चाहे फूड हो चाहे ड्रग हो। तो कभी किसी को ड्रग्स लेनी भी हो किसी तरह की तो अवॉइड करें, जनरली लिवर को हेल्दी रखें, और कोशिश करें कि अगर स्पेशलिस्ट से पूछ लें तभी दवाई लें। लेकिन टीबी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, हाँ, मैं वही कह रही थी, अब अगर किसी को टीबी है या डायबिटीज़ है किसी को, तो उनको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं, तो उसका इम्पैक्ट लिवर में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। टीबी की दवाइयाँ कॉमन कॉज हैं लिवर के फेलियर की। और अगर आप वीक हैं, आपका एल्ब्यूमिन अगर लो है, जैसे किसी का एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन है, लिवर बनाता है, अगर वो लो है, पैरों पे सूजन है, हो सकता है लिवर फेलियर हो जाए। और डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी बहुत केयरफुल। इनफैक्ट डायबिटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप 45 से ऊपर हैं
और डायबिटीज़ है तो 2/3 में लिवर फाइब्रोसिस होता है। तो एवरी डायबिटिक नेसेसरीली शुड गेट लिवर चेकअप डन। दूसरा, ब्लड प्रेशर वालों के लिए लोग कहते हैं साहब मैं पहले बीपी की दवाई लेता था अब नहीं लेता हूँ। तो पहला रिएक्शन है कि लिवर ख़राब हो गया। जो आदमी बीपी की दवाई ले रहा हो और बाद में उसे ज़रूरत ना पड़े तो प्लीज़ लिवर चेक कराएं, क्योंकि लिवर धीरे धीरे वीक होगा तो बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुश होता है उस समय, बट इट इज़ नॉट ए गुड साइन। और मुझे लगता है कि आप जैसे मुझे समझा रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम प्रिवेंटिव अगर हेल्थ चेकअप्स करते रहें तो ये एक सही तरीका हो सकता है अर्ली स्टेज में, अगर कोई दिक्कत है उसे पकड़ा जा सके। लेकिन हम इंडियंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे विश्वास नहीं करते हैं। आप ऐसा महसूस मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। लोग उसको हंसी में उड़ा देते हैं। अब जैसे ILBS में हमेशा साल में हम 5-7 बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं। जैसे कल परसों भी एक कैंप लगाएंगे कि भाई लोगों को आपके अपना हेल्थ चेकअप कराइए, लिवर चेकअप कराइए। एक वैन भी जो है पूरे दिल्ली के अंदर जाती है ILBS की तरफ से, जहाँ फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं। बट लोग समझते नहीं है। वैल्यू तभी समझ में आती है जब चीज़ आपके पास नहीं होती, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, तब लगता है कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लिवर ख़राब हो जाए तब लगता है कि कितना खराब। तो मेरे ख्याल से साल में अपने बर्थडे पे ज़रूर लिवर का चेकअप कराएं। डॉक्टर सर, लिवर ट्रांसप्लांट ये किन केसेस में ज़रूरत पड़ता है और ये क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट जनरली 2 जनों का होता है भारत में, क्योंकि डिजीज़्ड ऑर्गन है नहीं। तो लिविंग, जैसे मुझे आपको अपना लिवर देना पड़े तो मेरी सर्जरी होगी, मेरे लिवर का एक भाग निकलेगा और आपको वो मिलेगा। आई कैन गिव अप टू 60% ऑफ माई लिवर। मैं 40% लिवर पे मेरा काम चल जाएगा। आपके लिए 60% जो मिलेगा उससे नया लिवर बन जाएगा। मेरा लिवर जो है वो भी 4 वीक्स में नया बन जाएगा। बट सर्जरी 2 हुई, एक आपकी जिसको लिवर मिला और एक जिसने लिवर दिया। तो बड़ा सक्सेसफुल है। ILBS में करीब 100 ट्रांसप्लांट साल के हम लोग करते हैं। और ये लिवर फेलियर के केसेस में आप लोग करते हैं? लिवर फेलियर के केसेस में बच्चों में एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है वायरस के कारण, हेपेटाइटिस A के कारण। एडल्ट्स के अंदर जिनको ड्रग्स के कारण TB है, वायरस का हेपेटाइटिस B है, उन सब के लिवर फेलियर्स में ये काम करता है। एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। मतलब लोग को पहले डर लगता था ट्रांसप्लांट नहीं हमें नहीं कराना, पर नाउ भारत में करीब 3500-4000 ट्रांसप्लांट होते हैं। हालांकि नीड 1 लाख की है। अब आपने बोला कसरत कीजिए और जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा जो है अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। पर ये बताइए, क्या एक हेल्दी लिवर के लिए खाने पीने में भी कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कि इन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यू शुड लव योर लिवर। फर्स्ट मैसेज। इन फैक्ट लिवर वॉज worshipped in pre-Babylonian times, मतलब centuries ago, and the word liver was same as life, lifer, liver, hepar, these were the words. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारतीय सभ्यता में इसका बहुत रोल था। जैसे आप कहते हैं ना पित्त दोष, पित्त, अग्नि, बाइल, that was all liver. Liver was considered, a good liver means you are strong, that is a lily liver was a coward liver, a white liver was a coward liver. So a strong liver means you can digest. How do you keep that? Fasting was a very important part. You know, आप भूखे रहते थे, खाना नहीं खाते थे, एक दिन का उपवास करते थे, वेरी गुड। अच्छा, एक भारत में बड़ी सिद्धांत था दिनचर्या का कि भाई 6 बजे के बाद नहीं खाना, सुबह इतने बजे उठ के ये व्यायाम करना, वो सब खत्म हो गया। तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि लेट ना खाएं। वही खाना आप 6 बजे खाएं, वही खाना आप रात को 10 बजे खाएं। 10 बजे खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, 6 बजे या 7 बजे खाएंगे तो नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और फिर कैसी दिनचर्या हो। तो लिवर एक्चुअली इज़ अ मास्टर रेगुलेटर। यू शुड लव योर लिवर, शुड नॉट इंसल्ट योर लिवर। दैट इज़ अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अब वो मिडिल एज में आ गए हैं तो क्या अभी आप जो स्टेप्स बता रहे हैं, फास्टिंग करें, समय पर खाना खाएं, लिवर क्लिनजिंग जो है वो अब भी कर सकते हैं? इट्स नेवर टू लेट। नेवर टू लेट। और किसको लिवर डिजीज़ होगी ये भी एक बड़ा अहम है। जैसे अगर आपके फादर
मदर या किसी को फैमिली में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, कैंसर है, या किसी को ड्रिंक्स करने की हैबिट है, और किसी को आई वुड से हार्ट अटैक हुआ है, किडनी डिजीज़ है, उनके लोगों को डेफिनेटली लिवर चेक कराना चाहिए। यानी एक फैमिली हिस्ट्री आप चेक करें। फैमिली हिस्ट्री है तो यू हैव ए रिस्क ऑफ 10 to 12 times more of having a liver disease। और इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। जैसे आप डिफेक्टिव, आपको पता लगा मैं डिफेक्टिव पीस हूँ कि भाई अब मैं तो मैन्युफैक्चरिंग गलत हो गई मदर फादर को तो आप बदल नहीं सकते। यू आर बोर्न इन ए फैमिली विद डायबिटीज, व्हाट कैन यू डू? सो नाउ हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? अच्छा, जो डायबिटिक हैं, जिनको लिवर प्रॉब्लम है, उसमें अगर आपने अल्कोहल ले लिया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप, I will not say, suppose you go to a club in the evening, so the man is 50, the man is obese, वो मोटा भी है, डायबिटीज़ भी है, अल्कोहल भी ले रहा है, और उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो वो करेला और नीम चढ़ा है, तो उसको डेफिनेट लिवर ख़राब होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एज ओल्ड यू ग्रो आफ्टर 40-45, देन यू शुड बी मोर केयरफुल। आपने कहा ना कैसे बचें, तो फैमिली हिस्ट्री को ध्यान रखें और अपने लिवर को बचा के और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करें और आपका लिवर बचेगा। तो वर्ल्ड लिवर डे में यही मैसेज है कि अपने लिवर को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू।